नमस्कार। राजसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। आप सभी देख रहे हैं कि कई इलाकों में प्रवासी श्रमिकों का मामला काफ़ी गंभीर बना हुआ है। हालांकि लॉकडाउन को करीब 2 महीने के करीब होने जा रहा है और उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो 1 मई से भारतीय रेल की ओर से विशेष जो है ट्रेनें चलाई जा रही प्रवासी श्रमिकों के लिए। 12 मई से जो एसी क्लास की ट्रेनें भी चल रही हैं, लेकिन खास तौर पर बात इसमें करेंगे प्रवासी श्रमिकों को लेकर के, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री से लेकर के कई महत्वपूर्ण नेताओं ने जो औरैया में एक बड़ी दुर्घटना हुई, श्रमिकों की ट्रक पे जा रहे थे वो, और 24 श्रमिकों की मौत हो गई, कई और श्रमिकों की अलग अलग जगहों पर मौतें हुई, तो उनको लेकर के काफ़ी चिंता की है। और ये जो श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनें जो चल रही हैं, स्पेशल ट्रेनें हैं, प्रधानमंत्री के निर्देश पर चल रही हैं। और अभी फिर से एक निर्देश ये दिया गया है कि अभी जो ट्रेनें चल रही हैं उनमें कुछ संचालन की पूरी व्यवस्था में कुछ कमी है, उसको दूर किया जाए। क्योंकि अभी क्या है कि कोई ट्रेन आ रही है, खास जगह के लिए आ रही है, खास जगह से आ रही है, चुनिंदा जगहों के लिए वो है, और वहाँ जब वो मजदूर उतर रहे हैं तो उनको कई जिलों में अलग अलग भेजना पड़ रहा है। तो रेलवे ने ये तय किया है कि जो भी जगहें हैं जहाँ भी रेलवे की कनेक्टिविटी है, जिन जिला मुख्यालयों पर, उन सारे जगहों पर रेलगाड़ी भेजने के लिए ट्रेन तैयार है। तो अगर आप देखेंगे तो इस समय भारत का करीब हर इलाका, पूर्वोत्तर के इलाकों को छोड़ दें या कुछ बहुत ऐसे जटिल पहाड़ी इलाकों को छोड़ दें, तो भारत का जो मैदानी इलाका है उनमें कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ ट्रेन की कनेक्टिविटी ना हो। हमारा कोंकण का पूरा इलाका जो कि काफ़ी समय पहले जुड़ गया है, तो ये पूरी एक लाइफ लाइन बनी हुई। और हमारे यहाँ जो पूरा देश में अगर आप देखेंगे 13,000 से ज़्यादा ट्रेनें चल रही हैं, जिनमें पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया के आबादी के बराबर करीब 2.5 करोड़ लोगों को हम लेके जा रहे हैं। और पहले से ये चर्चा रही कि यही एक साधन है जो लाइफ लाइन जिसको देश की कही जाती है, जो ये प्रवासी श्रमिकों को या जो भी लोग फंसे हुए हैं उनको ले आ सकती है, उनको गंतव्य तक पहुंचा सकती है। अब जो समस्या है कि 1 मई से शुरू किया गया है, जो व्यवस्था बनाई गई श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की, उनमें रेलवे ने करीब 300 ट्रेनों का पर डे का इंतजाम किया हुआ है। उस हिसाब से 4 लाख श्रमिक रोज आ सकते हैं, लेकिन स्थिति ये है कि अभी उनका आधा भी उपयोग नहीं हो पा रहा है। और अगर आप देखेंगे आंकड़े, तो इस बीच में जो सबसे ज़्यादा 2 लाख से अधिक लोग जो है वो 14 तारीख को आए हैं। और अगर आप देखेंगे तो अभी तक उस हिसाब से 15 दिन में केवल 15 लाख जो है वो श्रमिक आ पाए, जबकि अगर क्षमता देखेंगे तो 4 गुना उससे ज़्यादा क्षमता है, यानी 4 लाख लोग रोज आने चाहिए थे। तो इस तरीके से अब जो गति इसको तेज होगी, उससे फायदा ये होगा कि एक तो श्रमिक सीधे अपने जिला मुख्यालय तक पहुंच जाएगा, उसको जगह जगह इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी क्या है कि अभी तक जो गति धीमी रहने की एक वजह रही कि इसमें 3 स्टेक होल्डर्स। पहला तो है कि जिन राज्य में ये श्रमिक फंसे हुए हैं वो, दूसरा रेलवे मिनिस्ट्री, तीसरा जो जिन राज्य में उन्हें जाना है, क्योंकि उन्हें बसों का इंतजाम करना है, बाकी चीज़ें देखना है, जहाँ से वो जा रहे हैं उनको खाने पीने के इंतजाम से लेकर के सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी पूरा, इसमें काफ़ी पुलिस मशीनरी का भी इन्वॉल्वमेंट है, इसमें सूचियाँ बननी हैं, उनको पूरा ये देखना है कि वो कहीं कोरोना से संक्रमित तो नहीं है। तो इस तरीके से ये अगर व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि पूरा देश की लाइफ लाइन होने के नाते तमाम जगहों पर कनेक्ट है ये, तो ये पिछले काफ़ी दिनों से इस बात की चिंतन मनन होता रहा है, क्योंकि रेलवे भी इस समय काफ़ी चुनौतियों से जूझ रही है। उसका सबसे ज़्यादा जो शक्ति है वो इस समय जरूरी वस्तुओं की आवाजाही कैसे सुनिश्चित हो, मालगाड़ियाँ कैसे ठीक से चलें, पार्सल गाड़ियाँ कैसे ठीक से चलें, अनाज से लेकर के जो आवश्यक वस्तुएं हैं, दूध हैं, वो कैसे गंतव्यों तक पहुँचे, उसमें तो जा ही रहा है। उसके अलावा 20,000 के करीब जो यात्री ट्रेनों के जो कोचेज हैं, वो कोरोना के लिए जो है वो उसको अलग से बना करके रखा गया, उनका कोरोना के लिए वार्ड बना के रखे हुए हैं, ताकि जब देश में अगर कोई इस तरह की आपात स्थिति आए तो उससे निपटा जा सके। तो अब एक नया माहौल बन रहा है, जो रेलवे के कारखाने भी शुरू हो रहे हैं, रेलवे एम्प्लॉइज 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं, गैंगमैन, ट्रैकमैन, ये सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं। उम्मीद ये की जाती है कि जो श्रमिकों की जो सबसे बड़ी चिंता है, प्रवासी श्रमिकों की, अगर इस तरह का इंतजाम जल्दी हो जाता है और राज्य सरकारें इसमें पूरी सहयोग करती हैं, तो जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे और सुरक्षित तरीके से पहुंच जाएंगे। क्योंकि आप देख रहे होंगे सड़कों से जाने का जो उनका जिस तरह की गति है, तमाम लोग पैदल जा रहे हैं, उसको लेकर के बहुत चिंताएं व्यक्त की जा रही है। और होम मिनिस्ट्री ने
भी इस बारे में बहुत चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पैदल जाने वालों को रोक दिया जाए और केवल साधनों से जाए, बसों से जाए, ट्रेनों से जाए। इस तरह से उनकी भी जो इस तरह से स्थितियां हैं बेहतर होंगी और वो गंतव्य तक पहुंचेंगे। बहुत धन्यवाद।